तो इस साधारण से आदमी को देखिए, ये श्रीधर वेम्बू जी हैं, जो कि जोहो के फाउंडर हैं। ये छोटे से आम इंसान और साथ ही भारत सरकार का दृढ़ संकल्प और हम सभी लोगों का साथ हमारे जोहो को इतना ज्यादा पावरफुल बना देता है कि उसने व्हाट्सएप के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट को भी घुटनों पर ला दिया है। जी हाँ, आपने थंबनेल पर पढ़ा ना कि माइक्रोसॉफ्ट का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है व्हाट्सएप की तरह। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मतलब वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर अपडेट करना नहीं था, बल्कि वो कहावत जिसके तहत हम लोग ये समझते हैं कि किसी को डोमिनेट करके हम किस तरह से उसके स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए आगे भारत की एक बहुत ही बड़ी विजय गाथा को लेकर हम लोग डिस्कस करें। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि नायर एनर्जी के ऊपर जब यूरोपियन यूनियन ने ट्रम्प के दबाव में आकर प्रतिबंध लगाए, उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक घटना देखने के लिए हमें मिली थी और वो कुछ इस तरह की थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्विसेज नायरा एनर्जी के लिए बंद कर दी थी कुछ समय के लिए। हालांकि बाद में उसे बहाल कर दिया गया। इन्हें पता था कि अगर भारत से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है इस मामले को लेकर तो माइक्रोसॉफ्ट को इससे काफी नुकसान होगा। लेकिन इस छोटी सी घटना ने हमारी आंखें खोल दी। हम इस बात को भाप गए, इस बात को समझ गए कि अगर माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो आज उसने केवल नायरा एनर्जी का बंद किया है सर्विसेज, अगर वो मान लीजिए कि भारत में सभी सेक्टर्स के अंदर अपनी सर्विसेज को बंद कर देता है, तब हम क्या करेंगे? हमारे सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट सड़क पर आ जाएंगे। इसके बाद ही शुरुआत देखने के लिए मिलती है जोहो की। जोहो अपनी सर्विसेज काफी लंबे समय से प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन वो लाइट में इस घटना के बाद ही आया था। जिसके बाद होता यह है कि आम भारतीयों का खासा समर्थन जोहो को मिलता है। जोहो की एप्लीकेशंस, इनकी अलग अलग सर्विसेज, इनका मेल वगैरह, इन सभी चीजों को भारत में खुले हृदय से स्वीकारा जाता है। गवर्नमेंट की भी प्रतिबद्धता यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कई सारे सरकारी विभागों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले आईटी मिनिस्ट्री में हुई, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई और रिसेंटली हमारे एचएम अमित शाह ने खुद इस बात को अनाउंस किया था कि वो अब जीमेल से शिफ्ट कर चुके हैं जोहो मेल पर। इसके अलावा इनकी आरटीआई ऐप, जिसे कि हम लोग देसी व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं, इसने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि ये फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर ट्रेंड कर रही है। इसी का नतीजा देखने के लिए ये मिलता है कि व्हाट्सएप मजबूर हो जाता है अपनी एप्लीकेशन के अंदर फर्दर अपग्रेडेशन करने के लिए, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी को वो और ज्यादा एनहांस करने चाह रहे हैं ताकि वो आरटीआई को टक्कर दे पाए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आरटीआई अपने साथ यूपीआई को भी एड ऑन करने जा रहा है, जिसके बाद आरटीआई का जो उपयोग है वो हमारे लिए मल्टीपर्पज हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आरटीआई एक बहुत बड़ा विकल्प बन चुका है व्हाट्सएप का। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जोहो की सफलता देखते हुए एक प्रण लिया है। और प्रण क्या लिया है? आप ये समझ लीजिए कि भारत को इंश्योर करने की कोशिश कीजिए कि देखिए माई बाप, जो हुआ वो गलती थी हमारी, आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी और हम आपके किसी भी सेक्टर में अपनी सर्विसेज को बंद नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये जरूर बताया जा रहा है कि नायरा एनर्जी की जो सर्विसेज वगैरह बंद की गई थी ये टेक्निकल खराबी थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस तरह की टेक्निकल खराबियां कहीं और न आ पाए, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के अंदर अपनी प्रमुख सेवाओं की सुरक्षा के लिए नए प्रोटोकॉल शुरू किए हैं। सोच लीजिए अब आप देखिए, इन्होंने अपनी नई पॉलिसीज में ये बताया है कि ये लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ कानूनी उपाय बनाकर किसी भी तरह के ब्लैकआउट को रोका जाएगा, जिससे भारतीय उद्योगों को किसी तरह का कोई असर जो नेगेटिव होगा वो न पड़ पाए। खासकर हमारी गवर्नमेंट के जो कम्युनिकेशन और एनर्जी सेक्टर है, इस जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स को ये पहले ही सुरक्षित कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर अब माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन या अन्य कोई भी देश किसी भी प्रकार के भारत के ऊपर अगर सैंक्शंस भी लगा देता है, इसके बाद भी हम लोग कुछ इस तरह के प्रोटोकॉल्स तय कर देंगे कि भारत को कभी भी हमारी सर्विसेज की वजह से प्रॉब्लम्स फेस न करनी पड़े और प्रतिबंधों के साथ भी हमारी सर्विसेज लगातार आपको मिलती रहे, इस बात को सुनिश्चित करने जा रहे हैं ये लोग। अब आप सोच कर देखिए, यहाँ पर अगर एक बार के लिए मान भी ले कि जोहो पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट को अगर रिप्लेस नहीं भी कर सकता, तब भी ये तो कहा जा सकता है कि हम यानी कस्टमर और ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, क्योंकि अब हमारे पास एक अल्टरनेटिव जोहो के रूप में भी आ गया है। जहाँ पर दुकानदारी बढ़ती है, ग्राहकों का फायदा होता ही होता है और वैसी मामला हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। जो व्यूअर्स डिफेंस को रेगुलर फॉलो करते हैं वो ऐसा समझ लीजिए, अगर अभी भी समझ में नहीं आया, कि मान लीजिए कि हमारे पास कावेरी इंजन पूरी तरह से तैयार है, उसका इस्तेमाल हम लोग तेजस मार्क 1A में कर सकते हैं, तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि अमेरिका अपने F404 इंजन भारत को डिलीवर्ड सही समय पर नहीं करेगा, भारत का काम रुकवा देगा? आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब भारत के पास विकल्प आ चुका है। तो ऐसा ही मामला यहाँ पर भी देखने के लिए मिला है, वरना निश्चित तौर पर अमेरिका भारत की इस कमजोर नस को दबाकर भारत का दुरुपयोग कर सकता था। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है और भारत की इस बढ़ती हुई ताकत को आप किस रूप में देखते हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।